अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, दिस इज़ मी डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और आप लोग देख रहे हैं सेहत एक नेमत। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज एपिसोड क्योंकि आज के एपिसोड का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग शायद बात करना ज़रूरी नहीं समझते, इसके बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी नहीं समझते, and I think it's been a little overlooked unfairly. So I'm very proud to be one of the first people to maybe do a show on cataracts. That's right. आज हमारा शो है सफ़ेद मोतिया के बारे में। आपके सारे मिसकंसेप्शंस, आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। But before we introduce you to our expert panelists, देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। आंखों की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। अगर बीनाई ना हो तो पूरी दुनिया बेरंग और अंधेरी हो जाए। हजरत इंसान का सारा इल्म इन्हीं दो आंखों का मरहून मिन्नत है। लेकिन अगर किसी की आंख में मोतिया हो जाए तो उसको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक आंख या फिर दोनों आंखों में भी हो सकता है। इसकी अलामात में पढ़ते वक्त दिक्कत होना, आंख से धुंधला नजर आना, रंगों का मान नजर आना, रात में कम नजर आना, सनलाइट, लैंप, हेडलाइट वगैरह का बहुत ज्यादा फैला हुआ दिखाई देना, ऐनक और कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर मुसलसल तब्दील होना शामिल है। मोतिया होने के इम्कानात उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। गैर मेयारी फिजा, पानी, ग़िज़ा और माहौल में बसने वाले तीसरी दुनिया के लोगों को ये बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में ही हो जाती है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये मर्ज 60 से 70 साल की उम्र में होता है। मोतिया का ऑपरेशन आवाज की बहुत तेज लहरों अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से मोतिया को गला कर निकाल दिया जाता है और इस अमल को फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। मोतिया होने के असबाब में हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितीस, सिगरेट नोशी, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट में ज्यादा देर तक रहना शामिल हैं। बच्चा रहम मादर से ही मोतिया लेकर पैदा हो सकता है। इसे पैदाइशी मोतिया कहते हैं। ये लड़कपन और जवानी में भी हो सकता है। आँख के ढेले पर हादसाती चोट या कोई दीगर बीमारी से भी हो सकता है। इसे हादसाती मोतिया कहते हैं। लेकिन मोतिये की जो किस्म सबसे आम है उसे ज़ईफ़ी मोतिया कहते हैं। मेडिकल साइंस के पास मोतिया का वाहिद इलाज ऑपरेशन है। मोतिया को रोकने या खत्म करने के बहुत से नुस्खे तेल, सुरमा और कतरों वगैरह की सूरतों में हमारे यहाँ कसरत से दस्तयाब हैं, जिनकी मौजूदगी अवामुन नास की अदम मालूमात के मुंह बोलते सबूत हैं। डॉक्टर मजहर ऐवान ने सन 1982 में सिंध मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, जिन्हा अस्पताल से हाउस जॉब की। सन 1985 के बाद अख्तर आई अस्पताल में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार ज्वाइन किया। आई स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग हासिल की। 3 साल आगा खान यूनिवर्सिटी में रेजिडेंसी की और इसी दौरान मेंबरशिप का इम्तिहान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से मुकम्मल किया और आजकल एक फलाही इदारे को बानी और मुंतजिम आला की हैसियत से चला रहे हैं, जहां जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया जाता है। Lovely. Another thing that makes me very proud that we have Dr. Mazhar Awan right here with us on the sets. Assalamu alaikum sir, and thank you for taking the time out. वालेकुम अस्सलाम। Sir, काफ़ी डिस्टर्बिंग सी बात ये थी कि वैसे तो ये 60-70 साल की उम्र में मोतिया होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज, और यहाँ पे 30-40 साल की उम्र में। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि इससे भी कम उम्र में मोतिया यहाँ पर आम है और ये बिल्कुल रिकग्नाइज फैक्ट है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में इसकी इंसिडेंस यंगर एज में ज़्यादा है। Why is that? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया हो जाता है? बहुत सी रीज़न्स हैं। माहौल की आलूदगी, ग़िज़ा का मामला, प्रोफेशन, हमारी जो ये मज़दूर लोग जहाँ काम करते हैं उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होती। तो यानी कई बहुत सारे अवामिल हैं कि जो यहाँ पर मोतिया जल्दी लोगों में हो जाता है हमारे यहाँ। ये सफ़ेद मोतिया है क्या और इसे मोतिया क्यों कहते हैं? सफ़ेद मोतिया बिल्कुल मोती की तरह ही समझ लीजिए कि उसकी जो मुमासलत पाई जाती है। आँख के अंदर एक लेंस अल्लाह पाक ने बनाया है और वो बिल्कुल ऐसे ही लेंस है जिस तरह से कैमरे के अंदर लेंस होता है। और उसका काम ये होता है कि ये बाहर की दुनिया को
آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا کے اوپر بالکل اسی طرح سے فوکس میں لاتا ہے جس طرح کہ کیمرے کا لینس اس کی فلم کے اوپر فوکس میں لاتا ہے. اب وہ اس کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, شفاف ہو, اس میں سے روشنی گزر سکے اور تاکہ وہ پیچھے پردے پر منعکس ہو کے فوکس ہو سکے. اگر یہ اپنی جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو اپنی شفاف حالت ہے, یہ کھو دے, دھندلا ہو جائے, تو اس کو ایک سفید رنگ کی شکل جو اختیار کر لیتا ہے, اس وجہ سے کیونکہ وہ شیپ میں تو موتیے کی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن جب وہ سفید ہو جاتا ہے اور بالکل وہ موتیے کی طرح سے ہوتا ہے, اور یہ سفید رنگ کی ایک سفید رنگ کا, یہی اس مماثلت کی وجہ سے اس کو سفید موتیا سے تعبیر کرتے ہیں. اوکے سر, ویسے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے سفید موتیا کے ساتھ they can be born with congenital cataracts, لیکن